प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ये सबक मुरब्बी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले दो हिस्सों में मसावात को हल करने के तरीक़े देखे हैं। इस मसावात को हल करने के बाद इसके दो जज़र हासिल होते हैं। अब अगले हिस्से में यानी पार्ट 3 में जवाब दिया जाए तो सवाल किस तरह से बनाया जाता है ये बताया गया है। तो ये जो आइए मामला देखते है, हैं। अब यहाँ पर इससे आगे का जो हिस्सा है एक्सरसाइज नंबर 2.5 में, तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि इसे अल्फा कहते हैं। पहले जो जवाब आएगा उसे अल्फा कहते हैं और जो दूसरा जवाब है उसे क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके आप अल्फा बीटा यानी आंसर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसा बनाना ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो फार्मूले आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। याद रखिए माइनस है इसमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा यानी दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो जरब है, प्रोडक्ट है, ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है। अल्फा जरब बीटा मसावी सी बाय ए, फार्मूले याद रहेंगे। ठीक है, देखिए आगे फिर मैं और एक फार्मूला बताऊंगा। अभी फिल वक्त हमको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें के मंदरजा झैल मुरब्बी मसावात के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। मैंने परसों बताया था आपको, ममीज बोले तो डेल्टा को बोलते हैं। ममीज कैसे कहते हैं, डेल्टा। क्या फार्मूला है उसका, रूट अंडर रूट क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे वो, उसे हम कौन सी निशानी से जाहिर करते हैं, डेल्टा से। इसे ममीज कहते हैं उर्दू में, या इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो उसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी प्रॉब्लम, अब जैसा ऊपर का ये प्रॉब्लम ले लिए तो यहाँ पर ए की कीमत 1 है, आप देखिए, बी की कीमत -5 है, सी की कीमत 6 है। ये वैल्यूज हमको सिर्फ यहाँ रख देना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए पूछा। बी स्क्वायर बोले तो -5 की दूसरी -4, फार्मूले में 4 है। फिर उसके बाद ए इज 1, क्वेश्चन में ए कितना है, यहाँ पर 1 है, और सी कितना है इस सवाल में, हमने जो सवाल ऊपर लिखे उसमें 6 है ना। तो ये 5 की दूसरी 25 होंगी, ये 5 की दूसरी कितनी होंगी, वो भी 25 ही होगी। 25 नहीं बोलना, हाँ याद रखें, स्क्वायर टर्म जो भी रहेंगी, मुरब्बा जब भी करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव नहीं रहेगा। और ये 4 6 के 24, ठीक है, 25 में से 24 गए, कितने बचे, 1। तो यहाँ पर ममीज है उसकी कीमत आ गई 1, या आप यूँ लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट 1। अब ये नंबर पे गौर करना है, कल हम ये बात बता रहे थे आपको, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिए वाला है 2.3 में, उसमें सिर्फ आपको ये डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मम्मी डिस्क्रिमिनेंट, मम्मीज की कीमत मालूम कीजिए। फार्मूला क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर माइनस 4ac। मम्मीज जब भी फार्मूला क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बात कर रहे कोई तो भी फिर डिस्टर्ब हो रहा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लेंगे। याद रखिए ममीज की कीमत मालूम कीजिए या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जब कहा जाएगा तो इस तरह से लेंगे और कीमतें निकालेंगे। इसकी कीमतें निकालेंगे, ए की, बी की, यहाँ से ए की कीमत 1 है, बी की कीमत -5 है, और सी की कीमत 6 है। ये वैल्यूज उठा करके यहाँ रख देंगे, और पहले स्क्वायर है तो 25 हुआ, और ये 4 एकम 4 6 के 24, 25 में से 24 गए, 1 बचा। कुछ मुश्किल है क्या बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं सर, बड़ा आसान सा सवाल है। मैं किताब का एक सवाल लेता हूँ, 2y की दूसरी -5y जमा 10। एक और सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, 2y की दूसरी -5y जमा 10 मसावी सी पर। किताब का दूसरा सवाल है। अब आप आसानी से बोल सकते हैं यहाँ ए की कीमत 2 है, बी की कीमत -5 है, और सी की कीमत 10 है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जब डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए कहा गया है
तो आप क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट, या उसको सिंपल सिंपल बोलेंगे डेल्टा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर लें और इसे। और बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पर भी -5 है बी की वैल्यू, -4, a is 2 here and c is 10, therefore 5 square is 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दा है 80, 80 में से 25 गए, 10 में से 5 गए 5 और बचे 7, है ना, इधर से एक ले लिए थे, 7 में से 2 गए 5 और बड़े अदद की अलामत आई, तो -55। देखिए यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है वो -55, इस सवाल में जो डेल्टा की वैल्यू है वो 1 है। ये मैं खास तौर से आपको इस टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, ये भी देखिए आप, वही 3 टाइप के क्वेश्चन जो कल कराए थे हमने, x² -6x + 9 = 0, मैंने ये एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर a is 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, b की कीमत -6 और c की कीमत 9, फिर आप डेल्टा के इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac, और b² - 4ac बोले तो -6² -4, a is 1 and c is 9 here, तो 6 की दूसरी 36 और ये 9 चौक 36, 36 में से 36 सब्सट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, 0। 3 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है, कभी भी याद रखें, एक में 0 वैल्यू आएंगी, एक में निगेटिव वैल्यू आएंगी, एक में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस सवाल में देखिए पॉजिटिव वैल्यू जमा कुछ भी आदत आन दो, लेकिन ये 0 से बड़ा आदत है, ये 0 से छोटा आदत है ना। यहाँ बोल सकते हैं आप डेल्टा इज लेस देन 0, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सिफर से बड़ा है लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सिफर से छोटा है, और यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। तो ये 3 इसकी नोयत है, ममीज की नोयत है, ये जजरों की नोयत कहलाती है, नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में जहां पर आपको माइनस में जवाब आया, b² - 4ac की निगेटिव वैल्यू आई, तो आप लिखेंगे ये हकीकी अदद नहीं है। क्या लिखेंगे, जवाब क्या लिखेंगे, ये कल भी बताया था मैंने, ये हकीकी अदद नहीं है। नहीं, द रूट्स आर नॉट रियल, इसके जजर हकीकी नहीं है, यहाँ पे बोल सकते हैं आप द रूट्स आर नॉट रियल, खत्म हो गया बात। और यहाँ लिखेंगे जब आप सिफर से बड़ा यानी सिफर से छोटा बोले तो निगेटिव, और पॉजिटिव बोले तो सिफर से बड़ा। यहाँ पे एक जो आया, 1 आन दो, 2 आन दो, 10 आन दो, 100, कुछ भी अदद आन दो, मतलब सिफर से बड़ा गिनती का अदद जो होता है 1 2 3 4, वो सब सिफर से बड़े अदद है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने लिखना है यहाँ पर ये जो है हकीकी और गैर मसावी है। यहाँ पे आप याद रखिए, हकीकी और गैर मसावी, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर अलग अलग आएगा, इधर 3 आया तो इधर 2 आएगा, इधर 2 आया तो इधर 3 आएगा, कुछ और ही आंसर आएगा हर क्वेश्चन में, देखिए आप दोनों ही। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आंसर 0 है, यहाँ पे लिखेंगे इसके जजर हकीकी, हकीकी और मसावी है बोल के लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो जवाब x की कीमत जो आएंगी, अल्फा जो आएगा बीटा भी वही आएगा। इस सवाल को आप बाद में हल करके देखिए, x² - 6x + 9 = 0, इस क्वेश्चन को हल कीजिए, इसमें आपको जो जवाब आएंगे दोनों भी हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो है कामिल मुरब्बा होता है, ये बिट अपने हिस्से में से निकल गया इस साल, जो हम पढ़ाने वाले थे, लेकिन बच्चे बहुत लेट आने की वजह से अपन ने वो कल ओमिट कर दिए, जबकि सिलेबस में नहीं है तो टाइम क्यों। आज भी देखिए टाइम इतनी जल्दी खत्म होते आ रहा, और टाइम क्यों खत्म होते आया वो मेरे को समझ रहा नहीं है अभी। अगर अपनी मीटिंग बीच में से बंद हो, सुनिए सुनिए सुनिए,
बीच में नहीं बोलना है। अगर मीटिंग बीच में से बंद हो जाती है बेटा, तो हम ये काम करेंगे कि इसको जल्दी से फिर दूसरी लिंक भेजूंगा मैं, और उसको आप रीज्वाइन कर लेना, राइट? तमाम बच्चे तमाम बच्चे जो है उसको रीज्वाइन कर लेना। अभी यहाँ पर ये 3 आंसर्स आपके समझ में आए क्या बेटे? जी सर। पहला, अगर आपको डेल्टा की वैल्यू b² - 4 जी सर। 0 आई, तो आपने आंसर लिखना है हकीकी और मसावी, रियल एंड इक्वल। अगर वो निगेटिव नंबर आता है, आप हल करने के बाद में बड़े अदद की अलामत देंगे, आप -55 आया इस आंसर में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हकीकी अदद नहीं है, द रूट्स आर नॉट रियल, इसके जज़र हकीकी नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। और अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो हकीकी और गैर मसावी है। इसका मतलब याद रखिए, हकीकी और गैर मसावी का मतलब क्या है कि पहला जवाब जो आएगा, दूसरा जवाब कुछ तो भी दूसरा चाहेगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, जो भी आएगा। इधर 3 आया तो इधर 3 नहीं आएगा। और 0 का मतलब इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 2, इधर भी 2। एक्स की भी वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू भी 2, दूसरे एक्स की वैल्यू, अल्फा भी वही कीमत, बीटा भी वही कीमत। ये 3 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ रूट्स। ये 2 आपके क्वेश्चंस है, नेचर ऑफ रूट्स, ये हमने डिसाइड करना है। डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स बोल के क्वेश्चन आता। जजरों की नोयत लिखिए। सवाल क्या करेगा वो? जजरों की नोयत लिखिए। एक्सरसाइज नंबर आप 2.5 जब निकालेंगे तो उसमें लिखा है जजरों की नोयत, तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर आपसे कहा गया नेचर ऑफ रूट्स, तो आप नीचे का ये जुमला जरूर लिखें। ठीक है, नीचे का जुमला। वेरी हाँ, अब हम अगले हिस्से पे चलते हैं। चलो मैं इसको क्लियर कर दूं बेटा, ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट हिस्सा। अब नेक्स्ट हिस्सा है हमारा, हम लेंगे नेक्स्ट हिस्से में दूसरा सवाल किया जाता है आपको, अल्फा की भी वैल्यू दी जाती है और बीटा की भी। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल क्या कहता है वो? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अभी कैसा भी लिख रहा हूँ, मुरब्बी मसावात बनाइए, मुरब्बी मसावात बनाइए। ठीक है, मुरब्बी मसावात बनाओ। ये कलर बहुत भारी का है, ये नो को अपना कलर अच्छा है क्यों? अब इसमें क्या कहा किया जाता है, आपको दो अदद दिए जाते हैं। जब भी आपको मुरब्बी मसावात बनाइए बोलेगा वो, तो कोई भी 2 अदद दिए जाएंगे। फर्ज करो समझो हमारे पास इस तरीके का सवाल है। पहला सवाल दिएगा वो, क्या देगा पहला सवाल? सॉरी पहला क्वेश्चन दिया 5 and 3। सपोज इस तरह से मुरब्बी मसावत बनाइए बल्कि आपको सवाल है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी का माइक चालू है, माइक बंद कीजिए प्लीज। हाँ, फार्मूला याद रखिए, मुरब्बी मसावत बनाओ बोल के सवाल आया तो समझना हो फुकट में मार्क देने को बैठे हुए आदमी। तो इसमें एक आसान सा फार्मूला याद रखना है, x की दूसरी अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूले मैंने, इसके जो 2 फार्मूले इसमें जरूरी है वो पहले लिखा दिए थे आपको फार्मूले, यानी जजरों की जमा, सम ऑफ द रूट्स x अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसे 5 जो है वो यहाँ पर इस सवाल में अल्फा है, यार अल्फा इज 5 एंड बीटा इज 3, बीटा की कीमत 3 है। तो आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा? 5 जमा 3, सबको आता है 5 और 3,
8 होते हैं। अल्फा बीटा यानी अल्फा ज़रब बीटा, बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब है, 5 ज़रब 3, 5 का पहाड़ा किया करता है, 5 तिया 15। ठीक है बेटे, तो ये दो कीमतें उठा करके इस फार्मूले में रख देना है। यहाँ लिखना मतलूबा मसावात, मतलूबा मसावात, मुरब्बी मसावात बना हुआ ना, है ना। तो यहाँ लिखे हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या फार्मूला है? रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है, इधर अभी मैंने जो बाजू में लिख के रखा हूँ वो फार्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए फार्मूले में यहाँ माइनस है, ये भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, ध्यान रखेंगे। पहले एक्स की दूसरी है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिखे एक्स, इसको एक्स लगाए और अल्फा बीटा के साथ एक्स नहीं आएगा। ये फार्मूला याद रहेगा, अच्छे से लिख के रखना है सब लोगों ने। ऊपर के हाशिए में कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं आप लोग सब, और उसको लिखना है। अगर नहीं भी लिखे तो ये मेरी स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद में बाद में लिखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के नीचे माइनस, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा की कीमत यहाँ 8 है, आप देखिए ऊपर, तो यहाँ लिखिए 8, उसको लगाइए माइनस है, प्लस अल्फा बीटा की कीमत 15, अल्फा बीटा के नीचे लिखिए 15, आसानी से। कितना आसान है सवाल, आपको कितनी आसानी से 2 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावात बनाइए, एक अदद दूसरा अदद, 2 आदत दिए जाएंगे, आपने शुरू करना है सॉल्यूशन बोल के, हल बोल के, हल बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए इस तरह से, और लिखिए अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा प्लस बीटा 5 जमा 3 8, अल्फा बीटा 5 इंटू 3 15। लिखे मतलूबा मसावत या रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस के नीचे माइनस, अल्फा प्लस बीटा के नीचे अल्फा प्लस बीटा की कीमत 8 लिखे और अल्फा बीटा की जगह 15 लिखे। इस तरह से आपकी ये मसावत आ गई। अब आप मकान पर एक्सरसाइज नंबर 2.5 हल कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह पार्ट 4 हम कल देखेंगे। थैंक यू।